दृक् दृश्य विवेक नाम के ग्रंथ में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया। इस ग्रंथ का अधिकारी कैसा होना चाहिए इसका कहीं उल्लेख दिखाई नहीं देता, सीधे ही विवेक में प्रवेश करते हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं हो सकता कि कोई भी इस ग्रंथ का अधिकारी हो। ग्रंथ का अधिकारी वही है जो वेदांत के अन्य ग्रंथों का अधिकारी है। उसमें भी विशेषता ये है कि इस ग्रंथ का अधिकारी न केवल विवेकशील हो, विवेक करने की सामर्थ्य रखता हो, बल्कि उसके भीतर इतनी शांति हो, इतनी सूक्ष्मता हो, इतनी अंतर्मुखता हो कि उसको अपनी वृत्तियाँ तो साफ साफ दिखाई देती हों। भीतर के पदार्थों की जब बात की जाए तो वो उनको देखने में, अनुभव करने में समर्थ हो, बल्कि उसने पहले ही इस बात पर ध्यान दिया हो। जिसको वृत्ति नहीं दिखाई देती तो वो वृत्ति का कोई दृष्टा होता है और वृत्तियां दृश्य होती हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ सकता, समझेगा लेकिन उसकी जो समझ है वो बहिरंग होगी, इतनी प्रभावी नहीं होगी। ऐसे तो वृत्तियां थोड़ी बहुत सभी को ही दिखाई देती हैं। जो स्थूल से स्थूल व्यक्ति है उसको भी मालूम पड़ता है कि क्रोध आया चला गया, संदेह आया चला गया, अब धीरज है, अब धीरज नहीं है। ये मोटी मोटी बातें तो बिल्कुल ही कोई स्थूल प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको भी मालूम पड़ती हैं। उन्हीं के सहारे वो शायद इस वाक्य को समझ पाएगा कि दृश्याधिवृत्तयः, वृत्तियाँ दृश्य हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो समझ है, स्थूलता के स्तर पे रहते हुए जो समझ है उसका अलग स्वाद है। और कोई साधक जो ध्यानाभ्यासी है, शांत है, अंतर्मुखी है, तो वो प्रायः वृत्तियों के व्यवहार को देखता रहता है। ध्यानाभ्यास के समय में जो वृत्तियों का व्यवहार है उसको दिखाई देता है। तो जब उसके सामने ये वाक्य बोला जाता है दृश्याधिवृत्तयः, तो वो जो जैसा अर्थ समझता है वैसा सभी लोग नहीं समझते। इसीलिए बहिर्मुख चित्त, उत्थित चित्त, विक्षिप्त चित्त तो इन वाक्यों के अर्थों को समझने में बहुत समर्थ नहीं होता है। कई बार तो आंख बंद करने पे लोगों को अंधेरा लगता है, कुछ है ही नहीं, क्यों आंख बंद करवाते हैं। फिर शरीर में कहीं कोई वेदना मालूम पड़ी तो वहीं ध्यान चला गया, उसी का ध्यान करते हैं, वो भी चलो सही है। तो सारे ध्यान का ध्येय विषय क्या है? देह की वेदना। तो विपश्यना का मुख्य आधार यही है। आज बहुत प्रसिद्ध है समाज में। मैंने आपसे कहा था प्रसिद्धि प्रमाण नहीं होती, प्रमाण विभाग एक अलग ही चीज है। तो व्यक्ति बैठा है और कहाँ कैसी वेदना हो रही है, वो तो जब ध्यान देंगे तो न केवल वेदना मालूम पड़ेगी बल्कि वेदना में संचालन हो रहा है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी पीठ में, कभी नाभि में, कभी घुटने में, कभी कमर, कुछ न कुछ तो मालूम पड़ता है। तो धारणा के लिए वो लाभकारी भी है। तो कहते हैं कि उसी को तटस्थ भाव से आप अनुभव करते रहिए, देखते रहिए, उसको पसंद मत करिए, न तो उससे द्वेष करिए, ऐसे बोलते हैं। और यही करते रहिए। आपको बताऊं कि ये जो खिलवाड़ है ये 8-8 घंटे लोग करते हैं। उसका लाभ नहीं है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ,
आप अगर विपश्यना के शिविर में जाएंगे तो कम से कम 8 घंटे, हाँ 10 घंटे ये ध्यान करना है आपको, और किसी से बात नहीं करनी है। तो किताब भी नहीं ले जाने देते, ऐसा सुना है मैंने, रेडियो रिकॉर्डर भी नहीं ले जाने देते और कई बार तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं लोग, कोई खिड़की बनी रहती है उसमें से खाना भी दे देते हैं तो कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता। तो 10 घंटे लोग बैठते हैं, साधारण लोग बैठते हैं, जो व्यापार से, कृषि से, नौकरी से गए हुए लोग हैं, तो वो लोग भी 10-10 घंटे बैठते हैं। ध्येय विषय क्या है? बोले संवेदना का निरीक्षण करते रहना है। पहले श्वास का निरीक्षण करवाते हैं काफ़ी देर तक, दिनों तक। मुझे एक साधक आए, बोले कि देर तक श्वास का 6 महीने 3 महीने तो निरीक्षण करते रहने से होंठ अपने आप ही हिलते रहते हैं, हिल जाते हैं। हमने कहा अच्छा, हो सकता है इसमें क्या है, स्नायु तंत्र अगर कोई एक्टिव हो गया कहीं पर तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, न तो अस्वीकार्य है। होंठ हिल जाए या हाथ हिल जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो सब संभव है। अच्छा भी लगता है, एकाग्रता बढ़ती है, कम से कम मन जो है वो शरीर के बाहर नहीं भटकता, ये लाभ हो गया। और इस अंतर्मुखता के कारण, इस एकाग्रता के कारण और भी कई लाभ हो सकते हैं, होते भी हैं। इसको बोलते हैं विपश्यना। वैसे इस शब्द का अर्थ ही है देखना, तो चूंकि पाली भाषा का शब्द है ये तो पश्यना शब्द संस्कृत में नहीं बना सकते आप, क्योंकि वहाँ तो ईक्षण बन जाएगा, पश्यना ये संस्कृत में बनेगा नहीं। धातु क्या है? दृश्य, पश्य धातु नहीं है दृश्य धातु है, तो दर्शन शब्द बनता है। धातु रूप में चलती है पश्यति, विपश्यति ऐसा बन सकता है, लेकिन विपश्यना ये नहीं हो सकता। तो संस्कृत का अपभ्रंश जब बना पाली, तो पाली में ऐसे शब्द स्वीकार कर लिए गए, तो जो संस्कृत के निकट भी हैं लेकिन संस्कृत नहीं है तो उसका अभिप्राय है देखना, 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 देह में संवेदनाओं को देखना। पहले श्वास निश्वास को देखना, फिर संवेदनाओं को देखना। इसमें एक बात तो साफ है कि जो ध्येय विषय है, ध्यान का जो विषय है, वो शरीर बना रहता है। इतनी बात समझ में जरूर आती है। अब जो इस ग्रंथ का अधिकारी है उसको इससे ज़्यादा सूक्ष्मता प्राप्त होनी चाहिए, उसको अपनी इंद्रियां भी दिखनी चाहिए। इंद्रियां का अभिप्राय है हाँ सामर्थ्य विशेष। तो वो नेत्र बंद करे तो मैं क्या करूं, किसका ध्यान करूं? तो पहले तो आप श्वास का, एक दिन मैंने बोला था श्वास का ही ध्यान कर लो, लेकिन धीरे धीरे फिर ध्येय विषय बदलना चाहिए, रूप से इंद्रिय में आना चाहिए। रूप तो शरीर हो गया, रूप शरीर हो गया, और इंद्रिय सामर्थ्य को जब कोई साधक पहचानने लगता है, उधर ध्यान देता है कि हाँ है तो सामर्थ्य, तो अब ध्यान की शकल बदल गई, ध्यान का स्वरूप बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि ध्येय वस्तु बदल गई। अब इस ध्येय वस्तु का जो दृष्टा है वो है मन। देखो मन भी एक सामर्थ्य है। इस बात को पहचानना, साक्षात देखना है, भीतर साफ साफ देख पाना कि जो इंद्रिय सामर्थ्य है वो बहिरंग है, जो मन सामर्थ्य है वो अंतरंग है। अब देखो दोनों ही सामर्थ्य हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक बहिरंग है और एक अंतरंग है। इस बात को भीतर साफ देख पाना ये साधक के लिए साधना है, उसके अधिकार की कसौटी है। वो कितना अच्छा अधिकारी है, उसमें कितनी सूक्ष्मता है। देखो इंद्रिय सामर्थ्य में नियम में भाव है, मन सामर्थ्य में नियामक भाव है।
इन सारी चीज़ों को मैं बोल नहीं सकता, विस्तार ही होता जाएगा। लेकिन जो अधिकारी है ना, वो भीतर भीतर इन सारे रहस्यों को धीरे धीरे खोलता है। और वो जब चर्चा भी करता है तो समझने के लिए ही करता है। यही करना चाहिए आप सबको, हमको। चर्चा कभी भी बहस का रूप नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं, बल्कि संभव है उससे रजोगुण बढ़ जाए। उसका क्या फायदा हुआ? लाभ की बजाय हानि हो गई। नहीं, कोई परत खोलने के लिए कोई रहस्य बना हुआ है, कोई उसको खोलने के लिए दो साधक मिल करके आपस में, दो साधक, दो बहसी नहीं, दो साधक आपस में बैठ के चर्चा करें तो लाभ होगा। फिर भीतर देखें, इस मन में भी जो वृत्तियां हैं तो वो आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। महर्षि पतंजलि इसके विशेष ज्ञाता माने जाते हैं। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, चित्त व्यापार विशेषज्ञ भगवान महर्षि पतंजलि। ये हमारे आचार्य लोगों की उदारता, सत्य प्रियता नहीं, मानी ये नहीं कि वो विपक्षी वाला है, इसको जब देखो तब। ये कोई पार्लियामेंट नहीं है कि विरोध करने के लिए विरोध करना है, नहीं। क्या बोलते हैं? चित्त व्यापार विशेषज्ञ, चित्त व्यापार के विशेष ज्ञाता भगवान महर्षि पतंजलि। एक जगह भगवान भाष्यकार ने महर्षि पाणिनि को सर्वज्ञों ऐसा शब्द लिखा, सर्वज्ञों, सर्वज्ञ शब्द लिख दिया। वो पूछा गया उनसे कि सर्वज्ञ आप क्यों बोलते हो? बोले भाई, जितना उन्होंने बोला है उतना ही वो नहीं जानते थे। यह नियम है कि जो व्यक्ति जितना बोलता है या जितना लिखता है उतना ही वो नहीं जानता। वो बहुत जानता है तब थोड़ा सा बोल पाता है। तो जितना उन्होंने बोला है वो इतना सटीक, इतना सूक्ष्म, इतना व्यापक है कि मुझे ये कहने में संकोच नहीं है। सर्वज्ञ तुल्यो ही महर्षि पाणिनि। कितनी बड़ी बात है, आदर की बात है। सीखना चाहिए ये बातें। ये थोड़ा अधिकारी के विषय में हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्योंकि ग्रंथ में ये मान के चला गया कि ये चौथा ग्रंथ होगा शायद, और इसलिए पीछे की अधिकारी चर्चा को लोग याद रखेंगे, इसलिए तो उल्लेख किया ही नहीं, सीधे ही विवेक में प्रवेश करा दिया गया। सत्य से प्रेम, ये भी अधिकार का प्रमाण है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम दे सकते हैं, ले भले न सकें। क्या है वो? बोले आदर। बोलो, देने में स्वतंत्र हो कि नहीं? लेने में? अब समस्या ये है कि जहाँ स्वतंत्र हैं वहाँ नहीं काम करेंगे। सहयोग देने में स्वतंत्र है। किसी को सुकून पहुँचाना, किसी को थोड़ा आराम मिल जाए, किसी को थोड़ी सहूलियत मिल जाए, इतना हम कर सकते हैं। ये हमारे वश की बात है। किसी के दिल में मरहम लग जाए, ये हमारे वश की बात है। प्रेम दे सकते हैं, आदर दे सकते हैं। इच्छा तो ये होती है कि लोग हमको दें। अधिक प्रीति पुजाई वे पर, पूजी वे पर थोड़ी। गोस्वामी जी ने लिखा, कही विद दे ही निज नाथ ही खोरी। क्या साधक लोग रहे भाई। तो ऐसी निश्चलता है। बोले मैं प्रभु को कैसे दोष दूं? कही विद देहूं निज नाथ ही खोरी। खोरी माने दोष देना। बोले हम प्रभु को खोट क्यों निकालें? हमारी स्थिति में खुद देखता हूँ। क्या देखता हूँ? अधिक प्रीति पुजाई वे पर, लोग मेरा आदर करें, मेरा पूजन करें, इस पर बड़ा प्रेम है। पूजिवे पर थोड़ी। और मुझे किसी की पूजा करनी पड़ जाए या किसी का आदर करना पड़ जाए, वो बहुत मुश्किल लगता है। किसी की वक्रता पर हंस देना, व्यंग कर देना, ये प्राकृत व्यवहार है। प्राकृत व्यवहार माने संस्कार का अभाव है। लेकिन किसी कोई व्यक्ति अपनी वक्रता पर पहले से ही परेशान हो और फिर आप उस पर उस
संवेदनशील बिंदु पर कभी ना बोलो, है ना। तो आप समझो आपने उसकी सेवा कर दी। आप समझते हो किसी के मन को संभाल लेना ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। ये वृत्ति पालनी चाहिए कि हमें कुछ देना है। गिव मोर व्हाट वी टेक। हमारे गुरुदेव ने प्रतिज्ञा लिखवाई चिन्मय परिवार के लिए, देते हैं जितना लेते हैं उससे, लेते हैं जितना देते हैं उससे कहीं अधिक। हिंदी में उसका अनुवाद किया गया। यह वृत्ति पालने की जरूरत है, तौलने की जरूरत है कि दिन भर में हमारा ऐसा ही व्यवहार रहा या उल्टा हो गया। तो धीरे 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 अधिकार बढ़ना चाहिए, सूक्ष्मता बढ़नी चाहिए। मन में मैं कह रहा था नियम्य भाव है, सॉरी इंद्रिय में नियम्य भाव है, मन में नियामक भाव है, ये दिखना चाहिए। मन से इंद्रिय का संयम मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मन में नियामक भाव है। मैं चाहता हूँ तो देखूंगा, नहीं चाहता हूँ तो नहीं देखूंगा। तो जो निषिद्ध दर्शन है उससे मैं आंखें फेर लूंगा। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि मन में नियामक भाव है। ये सर्वेंद्रियाणि मनसा नियम्य, तो इंद्रियों को मन से नियमित किया जा सकता है क्योंकि इनका परस्पर नियम्य नियामक भाव है। इसी तरह से प्राण को भी नियमित किया जा सकता है क्योंकि मन में और प्राण में नियम्य नियामक भाव दिखाई देता है। ये देखो, तो न केवल वो अंतरंग है बल्कि उसमें नियामकत्व है। अच्छा, अब ये बात तो गुरु ने कही, शास्त्र ने कही, लेकिन अनुभव मुझे करना पड़ेगा। नहीं तो मैं रट लूंगा और मैं भी बोलूंगा कि मन में नियामक भाव है। अरे लेकिन आपने कभी नियमन किया कि नहीं किया? देखा कि नहीं देखा कि हाँ है तो सही। अगर मन में नियामक भाव नहीं होता तो आप सांस लेकर के कुछ देर तक रोकते क्यों? रोक सकते हो, इसका मतलब क्या है कि आप नियामक हो। ठीक है ना। भीतर और भी लीलाएं चलती रहती हैं। जो अहम वृत्ति है उसमें नियामक भाव है। इसलिए ये विचार छोड़ें कि रखें। अच्छा, ये कौन तय करता है? कभी इस पर विचार करना चाहिए कि मन के ऊपर भी नियमन होता है। केवल प्रकाशन नहीं सोचना। मन के ऊपर भी नियमन होता है, उसी को शम बोलते हैं। शम की परिभाषा क्या पढ़ी आपने? मनोनिग्रह है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, ये भीतर की चीजें हैं, उतनी साफ समझ में आएंगी जितनी आपके भीतर सूक्ष्मता होगी, जितनी आपकी साधना बढ़ेगी। नहीं तो रिपीटेशन उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। सो देखो, मन में विचार आते हैं, बहुत तरह के विचार आते हैं। कई बार हम उन विचारों को बहने देते हैं, छोड़ देते हैं। होता है ना, ध्यान ही नहीं है क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, जा रहा है। कई बार ध्यान देते हैं और ऐसे विचार आते हैं जो हमको पसंद ना हुए तो और रोक न पावे। पसंद ना हो और रोक भी न पावे तो महा परेशानी। बोले ये आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। मैं कहता हूँ रोको उसको। अरे बोले रोके रुकता नहीं है, नदी बही जा रही है। महर्षि पतंजलि ने इसको क्लिष्ट वृत्ति कहा। क्लिष्ट वृत्ति की दो स्थिति है, क्लिष्टा अक्लिष्टा। क्लिष्ट वृत्ति है जिस पर आपका वश नहीं चलता, वो स्वयं इतनी बलवान हो चुकी है। ये नहीं कि भगवान ने उसको बलवान बना रखा है, आपने उसको पानी दे दे के, खाद दे दे करके पहले इतनी बढ़िया सिंचाई और गुड़ाई कर दी है कि अब वो इतनी बढ़िया फसल उगी हुई है, सडनली थोड़ा रोक सकते हो। आपका अनुभव होगा, शांत मन आज्ञाकारी होता है, अशांत मन अवज्ञाकारी होता है। उद्दंड होता है, आपसे बात मनवाता है, आपकी नहीं मानता। इसलिए
अध्यात्म शास्त्र कहता है कि आहार, व्यवहार, वाणी सब ऐसा करो जिससे कि भीतर प्रशांति बनी रहे। उसका लाभ क्या? शांत मन न केवल दिखता है बल्कि संचालित हो सकता है। शांत मन नियम्य है, शांत मन आज्ञाकारी है कि नहीं? अनुभव में आता है। जितनी प्रशांति होगी भीतर उतना ही वो हुक्म में है। आपने कहा ये नहीं चाहिए, बदल जाएगा। एक श्लोक पर आंख बंद करके चिंतन करो, मन बार बार उस श्लोक को छोड़ के जाएगा और आप बार बार उसको वहां से वापस लाओगे, पकड़ के लाओगे। अगर ये घटना भीतर घट रही है, इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब यह है कि आप नियामक हो। दृष्टा मत बोल देना, अभी मैं दृष्टा की बात नहीं कर रहा हूँ। कि आप नियामक हो और मन नियम्य है। एक ही ढर्रे में चलने की आदत न डालो। भीतर बढ़िया चिंतन होना चाहिए, देखना चाहिए क्या क्या हो रहा है, उसका परस्पर एक दूसरे सिद्धांत से क्या संबंध है। कोई चीज अनएक्सप्लेन्ड न रहनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है। जो लोग तो व्यस्त ध्वस्त हैं उनकी बात छोड़िए, लेकिन जो प्रयोगशाला में बैठे हैं और एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के एक चीज बना रहे हैं, तो आप समझते हो ना, वो आतुर लोग नहीं होते। ये जरूर है कि उनका जब प्रयोग हो जाता है तो उसके ऊपर इंडस्ट्री लग जाएगी, लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं वो बड़ी शांति से। अब कोई स्थूल व्यक्ति आया, बोले क्या कर रहे हो, एक छोटे से सीसी में लेकर के इधर से उधर, इधर से उधर। हम तो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं। इंडस्ट्री में वही चीज बनती है जो पहले है ना। तो साधक अपनी इस भीतरी साधना को महत्व दे, महिमा दे, छोटी चीज नहीं समझ ले। तो नियम्य भाव तो मन में है, नियामक भाव किस में है? अगर आप अपने विचार को चैनलाइज करते हो, दिशा देते हो, छोड़ते हो, पकड़ते हो, चुनते हो, है ना, चुनते भी तो हो ना। तो आप ही हुए उसके संचालक, और कौन हुआ? और बाहरी आदमी की कल्पना क्यों करते हो? फिर अपरोक्ष साफ अनुभव में आ रहा है। वृत्ति का संचालन करना ये अनुभव सिद्ध है। अगर ये नहीं होता तो भगवान ये नहीं बोलते क्या, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। आया ना, शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा। कृत्वा क्या शब्द लिखा? कृत्वा, मनः कृत्वा, न किंचित अपि चिंतयेत्। तो ध्यान में आप ध्यान करते हो या मन का संचालन करते हो? देखो देखो देखो, भीतर देखो। आप करते हो मन का संचालन, यदि फिर भी बोलते हो मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँ कि आप बैठ के ड्राइविंग कर रहे हो। खराब शब्द है, चलो पायलट बोल देता हूँ। मन की जहाज को तो मन का संचालकत्व आप में अनुभूत है, दिखाई देता है। नारायण नारायण। तो ये दृश्याधिवृत्तया, ये छोटा वाक्य थोड़ो है। इस पर तो साधक लोग साधना करते हैं, जीवन इस पर बिताते हैं। हम तो मैंने यूनिवर्सिटी से सीधे, कॉलेज से सीधे बच्चे आए, धीरे धीरे साधक भाव उनमें अभी क्या होगा, बनेगा, फिर पुष्ट होगा। अभी तो बनता ही नहीं जल्दी। यही वृत्ति नहीं आती कि मैं साधक हूँ। तो जब ये वृत्ति बनी हुई कि मैं एक नौजवान हूँ, तो फिर उसी तरह से व्यवहार होगा।
असल में इम्प्रूवमेंट तब है जब आपके भीतर, हमारे भीतर पहले ये वृत्ति आ जाए, क्या, कि मैं साधक हूँ। हाँ, ध्यान रखना, साधको हम, यह भाव जब थोड़ा धीरे धीरे गहराने लगे तब उसको पुष्ट कर लो, फिर तो बन जाएगा, फिर तो आप कहीं जा नहीं सकते। जीवन जो है फिर रास्ता में आ गया। ये तो भीतर देखो, इन पंक्तियों को साक्षात करो और उसकी कितनी व्यापकता है उसको भी समझो। दृश्याधिवृत्तय साक्षी, तो संचालक और साक्षी में कितना अंतर है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। ये तो आसान विषय नहीं है। कल चर्चा हो रही थी तो मैंने बोला नहीं, तो वो चर्चा प्राय सारी ही गलत थी। मैं अब यहाँ से बोल देता हूँ और आज रास्ते में भी थोड़ा संकेत कर लूँगा कि कहाँ गलत है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि विचार करना सीख लें लोग, लेकिन किसी गलत विचार पर निगमन न कर लें। ऐसा ना हो। ब्रह्मा से ज्ञातृत्व नहीं होता, ऐसा कोई बोल रहा था, है ना। तो प्रमा का ज्ञातृत्व होता है, ब्रह्मा का नहीं होता। देखो, तुम्हारी बात को मैं शास्त्रीय भाषा में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वृत्ति में चाहे ब्रह्मा हो चाहे प्रमा हो, वृत्ति है, वृत्ति वाला है। एक क्रिया हुई जानने की, फिर वो क्रिया गलत सिद्ध हुई जानने। कल कोई कहा जा रहा था कि जानना जो है क्रिया नहीं है, तो इस बातों को पहले भीतर देखना चाहिए। जानना काल में हो रहा है। एक विषय को पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं। जानने में आपको प्रयत्न करना पड़ता है, नहीं, और वो प्रयत्न देर तक करें तो थकान होती है। थकान होती है, तो जब थकान होती है तो ऊर्जा क्षय हुई कि नहीं हुई। देर तक नीलिमा देखते रहें तो थकान होगी कि नहीं होगी। कर्णव व्यवहार होगा, प्रयत्न उसमें लगेगा, ऊर्जा क्षय होगी। ये देखो, तो ब्रह्मा प्रमा, इसमें कोई बहुत जानने, जहाँ तक ज्ञातृत्व का प्रश्न है उसमें कोई भेद नहीं है। आपको बताया था कभी 5 वृत्तियाँ हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। महर्षि पतंजलि ने कहा पंचवृत्तया, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो इसमें जो विपर्य है ना, उसी को आप नीलिमा बोलते हो। वो भी एक प्रकार की वृत्ति है, उसका वृत्ति वाला है। तो ये विचार करना चाहिए कि स्मृति हो चाहे प्रमाण हो, चाहे विपर्य हो, चाहे विकल्प हो, यहाँ तक कि कोई चाहे निद्रा हो, सारी वृत्तियाँ वृत्ति वाले के साथ हैं। एनीवे, सो जिसको ये सारा व्यवहार साक्षात दिखाई देता है, नियम्य, नियामक, नियमन, वृत्तियों का आना जाना, दृश्याधिवृत्तया, हमारी सूक्ष्मता इतनी है कि हम इस वाक्य को जीते हैं। श्रवण किया और आज मैं इस वाक्य को जी रहा हूँ। यस, दृश्याधिवृत्तया अहम अनुभवामि। साधक को जब ऐसा लगे कि ये तो मैं अनुभव करता हूँ, ठीक तो है। हमारे एक महात्मा ने कहा, बड़े अच्छे, उन्होंने कहा इन वृत्तियों का दृश्यत्व साफ साफ देखने के लिए और विचारशील होने के लिए अभ्यास करो। सीखो इसको, आप लोग भी सीखो। क्या अभ्यास करो कि बीच बीच में वृत्ति को पीछे ले जाओ कि कहाँ से मैंने ये सोचना शुरू किया था। यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, तो कहाँ से सोचना शुरू किया था। बोले इसके पहले ये सोचा था, इसके पहले ये सोचा था, इसके पहले ये सोचा था। विपरीत चरणम अपि विचारम। अभी कैसा है, वृत्ति आगे आगे चल रही है ना, पीछे मैंने क्या सोच लिया वो गायब हो गया। कई बार बोलते समय भी ऐसा होता है, पीछे मैंने क्या बोला वो गायब हो गया। नहीं, विचार शब्द का एक अर्थ ये भी है, विपरीत चरणम, विपरीत दिशा में चलना। ये गंगा जी के
धारा के विपरीत चलते चलते गोमुख पहुंच जाएंगे। नहीं, कम से कम वृत्तियां दिखेंगी कि हाँ ये पहले सोचा था, फिर ये पहले सोचा था, बहुत चीजें और दिखनी शुरू हो जाएंगी। भीतरी जीवन की बात है ये, बाहरी चंचलता से काम नहीं चलेगा। तो ऐसा अभ्यास करो, उससे एकाग्रता भी बढ़ेगी, विचार सामर्थ्य भी बढ़ेगी, विचारों में सुसंगति भी होगी, असंगत विचार नहीं होगा, कभी ये बोला कभी ये बोला। नारायण। और दृश्याधिवृत्तयः, यह आपके सामने बिल्कुल अपरोक्ष हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा कि हाँ ये तो सही है। और जब एक बार वृत्ति दृश्य है ये बात साफ दिखाई देती है, तो जिसको दिखाई देती है उसकी सत्ता, हाँ जी, उसकी सत्ता को कौन मना कर सकता है। कल मैं बोल रहा था कि रूप दिखता है और आँख को कोई मना करे, इसकी मजाल किसमें। शब्द सुनाई दे और कहे कि कान नहीं है, ये कौन बोल सकता है। अगर दृश्य है तो दृष्टा तो है ही है। अब वो दृश्य गलत हो या सही हो ये बात का विचार है, ध्यान देना। दृश्य गलत भी हो सकता है, दृश्य सही भी हो सकता है, लेकिन उसने एक बात जरूर बता दी कि मेरा दृष्टा है। बोलो, नीलिमा अगर दृश्य है तो ये सिद्ध हुआ कि नहीं कि आंख है। बाद में पता चला कि नीलिमा वास्तव में वहां नहीं है, तो क्या ये सिद्ध होगा कि आंख भी नहीं है। मिथ्या दृश्य भी दृष्टा की सूचना देता है। क्या मृग मरीचिका देखने के लिए भी आंख तो सिद्ध ही है। फिर दृश्य पर विचार करने पर पता चला कि जो देखा था वो गलत था, लेकिन जिसने देखा था वो भी गलत। वो कभी नहीं होगा। तो हम पहले इस विवाद में नहीं पड़ते कि दृश्य सही है कि गलत है, मिथ्या है कि सत्य है। ये विवाद का अभी विषय नहीं है। विषय ये है कि दृश्य है तो दृष्टा तो है, अस्ति एव, और वो निश्चित रूप से अंतरंग है, निश्चित रूप से चेतन है, निश्चित रूप से असंग है। 4 बातें कल हमने कही थी। इसका अपरोक्ष अनुभव करें तो दुनिया के चाहे कोई भी विचारक आके बोले कि चेतन नाम की कोई वस्तु नहीं है, अरे जब अपरोक्ष देखा है तो नहीं है, तुम्हारे कहने से नहीं है ये। नारायण। आगे चलें, इसी में इसी दृष्टा को देखें। यह जो चेतन है, अंतरंग चेतन, वो निराकार है। क्यों? क्योंकि आकार का उसमें ग्रहण नहीं होता। जरा ध्यान देना, हम आकार का ही निषेध कर रहे हैं क्योंकि वही कर सकते हैं। आकार हमेशा दृश्य में होता है, नहीं होता। आकार है ये मालूम पड़ेगा तभी तो बोलोगे। तो अगर वो मालूम पड़ गया तो दृश्य हुआ। तो जो कभी न दृश्य थे, दृक् एव, तो उसमें आकार की बात कैसे हो सकती है। अब यहाँ जब मैं आकार बोलता हूँ तो मेरे आकार बोलने का अभिप्राय होता है सीमा सहित होना, परिच्छिन्न होना। इन शब्दों को आप समझ लो, आज ही लाभ हो सकता है या जब भी आप तैयार होंगे तब लाभ हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। ये परिच्छिन्न होना, इसी का नाम है आकार। रूप की परिभाषा मैंने की थी, यद नेत्रभाष्यम, यद नेत्रभाष्यम तद्रूपम। लेकिन साकार की जो परिभाषा है, और बाद में उसी को रूप भी बोल देते हैं, वो है यद चित्तभाष्यम तत्सर्वम रूपम। इसको याद रख लेना, लिख लेना, कभी भूलना नहीं। यद चित्तभाष्यम, एनीथिंग विच यू परसीव, विच यू कैन परसीव, हैज द फॉर्म, हैज द बाउंड्री, हैज द लिमिटेशन। ये अद्भुत खोज है। सारे ज्ञेय परिच्छिन्न विषयक ही होते हैं, ये हमारे महापुरुषों का निर्णय है। जो भी ज्ञेय बना, ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन बना, इट विल हैव अ लिमिटेशन, इट विल हैव अ फॉर्म, इट विल हैव अ बाउंड्री अराउंड। क्योंकि मैं यह जानता हूं, उस समय वह नहीं जानता। ठीक, तो यह वह से अलग हुआ,
यहाँ जानता हूँ, ये अब जानता हूँ, पहले नहीं जानता था। सो जहाँ भी जानने की क्रिया का कोई विषय बन गया उसमें परिच्छिन्नता तो सिद्ध ही है। नाउ आई एम नोइंग, नोइंग मीन्स नाउ, प्रेजेंट टेंस। कहाँ है वो चीज जिसको आप जानते हो? बोले यहाँ है। ओके, सो इट इज कंडीशनड बाय स्पेस, कंडीशनड बाय टाइम, एंड ये जानता हूँ पक्का, इसी को जानता हूँ। बोले इसी को जानते हो, पक्का है? बोले हाँ। तो इसी को जानते हो तो बाकियों को, इसको वस्तु परिच्छेद बोलते हैं। किसी भी दृश्य में, किसी भी विषय में, किसी भी ज्ञेय में त्रिविध परिच्छेद होता ही है। इसको सोच के देखना शांति से। तो जो हम कहते हैं दृष्टा निराकार है, इसका अभिप्राय है कि चूंकि वो ज्ञेय बनता ही नहीं, चूंकि वो दृश्य बनता नहीं, इसलिए उसमें आकार का ग्रहण नहीं होता। ध्यान करते समय अथवा चिंतन करते समय कई बार मैं प्रयास करता हूँ कि उसमें कोई आकार मालूम पड़ जाए, तो ये मालूम पड़ता है कि तुम उसमें आकार का आरोपण करने का प्रयास कर रहे हो और वो भी दिख रहा है। उसमें वो आकार जाके संलग्न होने की बजाय तुम्हारी ये जो चेष्टा है वो भी प्रकाशित हो रही है। क्या चेष्टा है? आकार के आरोपण की चेष्टा। चेष्टा मात्र दृश्य है, तुम उसका ध्यान कर रहे हो, ये भी उसको दिख रहा है। बना? ऐसा निराला साक्षी है जो न दृश्यते दृगेव, न दृश्यते दृगेव। हम उसको कोशिश करते हैं घेरे में लेने की, और घेरा ही नहीं है तो घेरे में कैसे लोगे भाई? सो निराकार निरवयव साक्षी चेतन कैसा है? जिसमें किसी भी प्रकार का अवयव नहीं है, अंग नहीं है, अवयव संस्थान नहीं। जैसे शरीर में अवयव हैं, जैसे मन में अवयव है, मन में अवयव माने वृत्तियां उसकी अवयव है। प्राण में अवयव है, आप तो 10 प्राण पढ़ते हो, सभी में अवयव हो सकता है। दृष्टा में चूंकि वो आपका दृश्य ही नहीं बना, अवयव कहने की शक्ति कहाँ से आती? संभावना ही नहीं है। सो साक्षी निराकार है, निरवयव है, अस्ति, अंतरंग है, चेतन है, असंग है, निराकार है, निरवयव है। ध्यान दो, एक एक निष्पत्ति पर आगे की चीज बढ़ती जाएगी। चूंकि वह निराकार है, पहले ये निष्पत्ति निकल आई, फिर अगली निकलेगी। चूंकि वह निराकार है, चूंकि वह निरवयव है, चूंकि वह असंग है, 3 बातें, इसलिए वो निर्विकार है, एक रस है। अवयव के बढ़ने घटने से विकार होता है। ठीक है, ठीक है। शरीर में विकार हुआ माने क्या? अवयव बढ़ा घटा। मन में विकार हुआ माने क्या? जो अच्छे अवयव थे वो चले गए, बुरे अवयव आ गए। बोले मन में बड़ा विकार आ गया। अच्छे विचार आ गए तो संस्कार आ गया। कभी इन शब्दों का मर्म देखो, भीतर ही खुलेगा। निरवयव वस्तु में, निराकार वस्तु में स्वतः विकार संभव नहीं है, परतः विकार भी संभव नहीं, संभव नहीं है। चैलेंज है ये, कोई सिद्ध नहीं कर सकता, ना अपने में सिद्ध होगा, ना दूसरा कोई सिद्ध कर सकता। अगर एक बार यह बात दृढ़ हो जाए कि साक्षी निराकार है, निरवयव है और असंग है, अगर स्वभाव से तत्व असंग हो तो दूसरे का प्रभाव उसमें लग नहीं सकता, तो दूसरे के कारण उसमें विकार नहीं आ सकता। इसका दृष्टांत देखो, आकाश असंग है, आकाश निराकार है, आकाश निरवयव है, तीनों है, ठीक, और इसलिए निर्विकार है। कंपैरेटिव बोल रहा हूं मैं, आकाश एब्सोल्यूट निराकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दृश्य बनता है। ये उत्तर आना चाहिए था। यद दृश्यम तत्परिच्छिन्नम एवं, क्योंकि आपके परसेप्शन का अगर कोई चीज, मैंने बोला था कभी वो शेर, जो ख्यालों में घिर गया वो बेइंतहा कैसे हुआ,
जो वृत्ति के घेरे में आवे उसी का ज्ञान होगा, और अगर वृत्ति का घेरा उसमें बनी गया तो निराकार कैसे रहा? पकड़ में आई बात? इसलिए वेदांत की दृष्टि में आकाश कोई असली निराकार नहीं है। असली निराकार केवल साक्षी महाराज ही हैं। वो एमपी मत समझ लेना, इधर वाला एब्सोल्यूट फॉर्मलेस वो इधर ही है। लेकिन गौण रूप से भी जो आकाश निराकार निरवय है, इसीलिए निस्संग है। देखो वर्षा होती है, आकाश गीला नहीं होता। इस निस्संगता के कारण आकाश एक रस है। आकाश कभी भी विकृत नहीं होता। वायु में कई रस हो सकते हैं, कभी तेज, कभी मध्यम, कभी मलिन, कभी गर्म, कभी गीली, ह्यूमिड आ गई, कभी लू चलेगी। ये सब वायु में संभव है। क्यों? पर का प्रभाव पड़ रहा है। पर का प्रभाव, गर्मी का प्रभाव पड़ा वायु के ऊपर। क्यों इससे प्रभाव पड़ा? इससे क्या मतलब सिद्ध हुआ? कि वो असंग नहीं है। ये देखो, कभी दुर्गंधित, कभी सुगंधित। सो निरवय निराकार असंग तत्व में निर्विकारता सिद्ध है। निर्विकार है, देश काल से अपरिच्छिन्न है। क्यों कहा गया? क्योंकि वो निराकार है। अगर परिच्छिन्न हो जाए तो साकार हो गए। तो जो अपरिच्छिन्न है, काल से भी अपरिच्छिन्न है, फिर वो अविनाशी होगी। न केवल वो निर्विकार है, बल्कि वो अनंत है, अविनाशी है। विनाश का कारण स्वतः या परतः, दो में से कोई होता है। तभी होता है जब कोई चीज काल में पैदा हुई हो तो काल में मरेगी। स्वतः मर जाए या फिर परतः मरे। सो दृष्टा की महिमा कैसी है, इसको जरा भीतर भीतर देखो, गाओ, पहचानो। ध्यान रखना, दृष्टा का रियलाइजेशन करना है, अनुभव उत्पन्न नहीं करना है। इस श्लोक ने हमको कोई नया अनुभव नहीं दिया। इस श्लोक ने हमको यही कहा कि वृत्तियां दृश्य हैं। बोले हाँ हैं। ये कहने पर आपको अनुभव हुआ कि पहले से ही अनुभव में आ रहा था? पहले से ही अनुभव में आ रहा था ना। उन्होंने यही कहा केवल कि जिसकी वो दृश्य है उसका नाम साक्षी है। देखो, तो वेदांत कोई उत्पन्न अनुभव में विश्वास नहीं करता। अगर कोई उत्पाद्य अनुभव की बात करेगा तो वो अनुभव विनाश्य होगा कि नहीं होगा? अगर वो उत्पाद्य है कोशिश करके उत्पन्न किया, हाँ, तो जाएगा। यहाँ तो जो स्वतः सिद्ध है, अनादि सिद्ध है, उसकी महिमा को जानना है, पहचानना। उधर केवल उंगली दिखाते हैं, वो देखो। जैसे मैंने बोला था, एक मित्र आपका सच्चा मित्र है, लेकिन ध्यान ही नहीं किया। आपने मित्र बनाया नहीं, क्या किया? ध्यान दिया, पहचाना और कहा अरे यार इतना अच्छा मित्र था, मैंने कभी सोचा नहीं। तो आपने मित्र को उत्पन्न नहीं किया। ये आपका काम कितना हुआ? केवल पहचानना। इसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग। पहचान का मार्ग, पैदा करने का मार्ग नहीं है। जो पैदा होगा वो फिर मरेगा। महाराज, आवे जाए सो माया। कबीर बोलते हैं, कबीरा आए जाए सो माया। जो आता है और जाता है, बोले वो तो माया है। और ऐसा है भाई, अद्भुत रूप निहार। ये रूप ऐसा है, इसको निहारो, महिमा को पहचान। हमारे शास्त्र में श्रुति माता ने कहा कि मैं तुमको कोई नई बात नहीं बोलने जा रहा, केवल तुमने महिमा को देखा नहीं। तमक क्रतुः पश्यति वीत शोक। नंद बाबा याद है? तमक क्रतुः, कठोपनिषद में, तमक क्रतुः पश्यति वीत शोक महिमानम आत्मना, ऐसे करके बोलते हैं। महिमानम आत्मना, वो एक छोटा शब्द बीच में नहीं आ रहा है। धातु प्रसादात महिमानम आत्मना आ गया। वैसे हमारा क्लर्क अच्छा है तो काम जल्दी कर लेता है, कभी कभी फाइल नहीं मिलती, व्हाट टू डू। तमक क्रतुः, कठोपनिषद का श्रुति है ये। तमक क्रतुः पश्यति वीत शोकः धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः
कह पश्यति, क्या कि कौन कौन देखता है, किसको देखता है? बोले महिमा को देखता है। इस महिमा को देखो आप कि कोई चीज है, चेतन है, अंतरंग है, असंग है, निराकार है, निरवयव है, निर्विकार है, माने एक रस है, माने अविनाशी है। ये महिमा है। हाँ, बोलिए कौन है महाराज? तो इसका नाम साक्षी है, बताया तो था। चेतन है, चिति लिखा है, भासयते कदाचिति। बोले ऐसा जानने से काम नहीं होता। जो अंतरंग है उसका नाम आत्मा होता है, इसलिए वो शब्द हमने बीच में छोड़ा हुआ था। आत्मा कभी बहिरंग नहीं होता। मैं इधर होऊंगा और अन्य हमेशा हमेशा उधर होगा। ये जो सर्वांतर है वो मेरे अलावा कोई हो नहीं सकता। इस पर कभी साधकों को दृढ़ होने की जरूरत है। अगर अन्यता है तो वो बहिरंग हो जाएगा। तो अगर साक्षी अंतरंग है, हाँ, तो निश्चित रूप से मैं होऊंगा और ऐसा मैं होऊंगा। अब उस मैं कहने में घबराहट होती है तो आत्मा बोल दो, वो आपके सल्यूशन के लिए है बस। क्योंकि पाचन शक्ति बहुत कई बार कमजोर होती है तो मैं कहने में अच्छा मैं ऐसा हूँ, तो मैं कहने में हालत खराब होने लगी तो शास्त्र ने कहा नहीं, आप तो वही हो पिद्दी। ऐसा कौन है? बोले आत्मा है। अरे महाराज, अहम ब्रह्मास्मि कहा श्रुति ने, कहा कि नहीं कहा? त्वमसि तात, ये किसकी बात हो रही है? बोले एक आत्मा है, उसकी बात हो रही है। तब तो राजा रानी की कहानी हो गई। क्या महात्मा, वेदांत इसको बोलते हैं। तात, जिसके बारे में इतनी बातें कही जा रही हैं, कौन है वो? त्वमसि। हेतु बोले अंतरंगत्वात्। इसलिए वो नियम जो बात निकाली थी शुरू में, दृष्टा कभी बहिरंग नहीं होता। 5वें श्लोक में उसकी महिमा गाई विद्यारण्य स्वामी जी ने। मैंने विस्तार कर दिया है, आज अनुवाद कर देता हूँ उसका 5वें श्लोक का। कल इसका तर्क प्रधान विवरण करेंगे। क्या है? न उदेति। देखो हमने क्या बोला था? अस्ति, ऐसा साक्षी चेतन है। तो सिद्ध हुआ, लेकिन कब से है और कब तक रहेगा और उसमें वृद्धि कब होती है, तो सबका निषेध करते हैं। 5वां श्लोक महिमा गान है। जिस दृष्टा की खोज की 4थे श्लोक तक, उसी दृष्टा की 5वें श्लोक में महिमा गाई गई। न उदेति, इसका उदय नहीं होता। न अस्तम एति, इसका अस्त नहीं होता। न वृद्धि याति, इसमें विकास नहीं होता। न क्षयम, इसमें ह्रास नहीं होता। माने एक रस अस्तित्व है। जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, वृद्धि नहीं, विकास नहीं, ह्रास नहीं। एक रस, अनादि अनंत अस्तित्व, ऐसा चेतन तत्व है। क्यों चेतन है? स्वयं विभाति, यही परिभाषा है, इसको अंडरलाइन रखना। चेतन किसको बोलते हैं? स्वयं विभाति, पहला लक्षण यही है। जो स्वयं भासमान हो, किसी भी प्रमाणेतर की अपेक्षा न हो। क्यों प्रमाण की अपेक्षा न हो? क्योंकि वह प्रमेय नहीं बनता। अगर प्रमेय है तब प्रमाण की जरूरत है। स्वयं विभाति, इतना ही नहीं, अथ अन्यान भासयेत, स्वयं प्रकाशमान है और अन्यान माने वृत्ति, बाकी जो अन्य वृत्तियां हैं, दृश्याधिवृत्त है, भासयेत, उनको भासित करता है, प्रकाशित करता है। कैसे? साधनम विना, ये साक्षी का प्रकाशन है। साधनम विना, बिना साधन। देखा महिमा। नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयं स्वयं विभाति अथ अन्यान भासयेत साधनम विना। भीतर किसी की यात्रा हो सकती हो तो ये जो कुछ कहा गया है वो साक्षात अपरोक्ष है। युक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है।
लेकिन सभी लोगों का अधिकार एक जैसा नहीं होता। तो हमारे आचार्यों ने कृपा करके तो इन बातों को फिर तर्क से भी पुष्ट किया। कल उस पर चर्चा करेंगे, आज का स्वाद तर्क वाला नहीं है। ओम। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम, ये हमारे तुलसी के राम है। वो किसी व्यक्ति के अवतार नहीं है। विधि हरि शंभु नचावनी हारे, ये न बोल देना कि विष्णु भगवान के अवतार है। तुलसी के राम अद्भुत है। विधि हरि शंभु नचावनी हारे कैसे हैं वो? शांतम शाश्वतम, और एक शब्द जोड़ा जो बिना वेदांत के समझ में नहीं आ सकता, वो है अप्रमेयम। अप्रमेयम का अर्थ क्या है? दृगेव न तो ये, अनगम माने निस्संगम, कोई निरंजन, अग नहीं लगता उनमें। निर्वाण शांति प्रदम, उन्हीं में स्थित होने पर निर्वाण है, शांति है। और ये हमारे राम जी हैं। ओम ओम ओम। ये दृग्दृश्य विवेक का 5वां श्लोक है। कल देखते हैं इसको। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।